मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय डूंगर महाविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूं। आज हम पदोन्नति के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि इससे पहले वीडियो में आपसे ये बात शेयर की गई थी कि हम पदोन्नति किसे कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की, किसी कार्मिक के उत्तरदायित्व में, उसकी सत्ता में और उसके वेतन में वृद्धि होती है तो उसे हम पदोन्नति कहते हैं। पदोन्नति के कुछ अपने सिद्धांत होते हैं और उन्हीं सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे। भारत में पदोन्नति के लिए जो सिद्धांत अपनाए गए हैं वो प्रमुखतया दो है: वरिष्ठता आधारित पदोन्नति और योग्यता आधारित पदोन्नति, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन और मेरिट बेस्ड प्रमोशन। देखिएगा, वरिष्ठता आधारित पदोन्नति बहुत ही पदोन्नति का पॉपुलर तरीका है और हर कार्मिक, हर एम्प्लॉय इसे पसंद करता है। यह एक परंपरागत और आसान तरीका है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस सिद्धांत के अंतर्गत पहले उस कार्मिक को पदोन्नति मिलेगी जिसकी सेवा की अवधि, लेंथ ऑफ सर्विस, दूसरे कार्मिक की तुलना में अधिक है। इसमें सेवा की अवधि को गिना जाता है, ना कि कार्मिक की आयु को। ए और बी व्यक्ति, यदि ए व्यक्ति सेवा में 15 साल से है और बी व्यक्ति सेवा में यदि 10 साल से है तो पहले ए व्यक्ति को प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि बी के मुकाबले उसकी लेंथ ऑफ सर्विस 5 वर्ष अधिक है। यह निष्पक्ष व्यवस्था है, ऑटोमेटिक है, कार्मिकों का मनोबल बना रहता है, न्याय संगत है और अहम के टकराव से भी इसमें आसानी से बचा जा सकता है। लेकिन जब हम किसी सिद्धांत को अपनाते हैं तो उस सिद्धांत की कुछ मेरिट्स होती हैं और कुछ डिमेरिट्स होती हैं। तो इस सिद्धांत की भी, वरिष्ठता आधारित पदोन्नति के भी कुछ गुण हैं और कुछ दोष हैं। यहां इन्हें टेबल के माध्यम से बताया गया है। यदि हम इनके गुणों को देखें तो जैसा मैंने अभी शॉर्ट में पहले बताया है कि यह निष्पक्ष तथा सरल प्रकृति की आंतरिक भर्ती है, ऑटोमेटिक, बहुत आसानी से यह प्रमोशन व्यक्ति को प्रमोट कर देती है। अनुभवी कार्मिक की सेवाएं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी लेंथ ऑफ सर्विस ज्यादा होगी उसका अनुभव भी ज्यादा हो। कार्मिकों का मनोबल बढ़ता है, उन्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझसे जिसकी लेंथ ऑफ सर्विस कम है, जो अभी आया है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसको मुझसे पहले प्रमोशन मिल जाएगा। यह स्वचालित है। इसमें न तो संगठन को और न ही कार्मिक को कुछ विशेष प्रयास करना पड़ता, बिकॉज आपको देखना होता है कब इस व्यक्ति ने ज्वाइन किया था और जब उसके प्रमोशन का टाइम आता है तो ये देख लिया जाता है कि कितने साल इसको सेवा में हो गए हैं। यह निरपेक्ष है, किसी को प्रेफरेंस या फेवर नहीं देती है। यह कार्मिकों को अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती। श्रेष्ठ कार्मिक पदोन्नति के लालच में संगठन में बने रहते हैं। यदि सीनियरिटी प्रिंसिपल को किसी संगठन में अपनाया जाता है तो व्यक्ति ऑटोमेटिक उस संगठन की तरफ आकर्षित होता है, उसमें बने रहता है। आंतरिक संघर्ष को कम करती है। यदि किसी संगठन में पर्याप्त पदोन्नति अवसर हो तो योग्य कार्मिक उसकी ओर आकर्षित होते हैं और पदोन्नति के लिए योग्य कार्मिक ढूंढने नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ लेंथ ऑफ सर्विस को देखा जाता है और उनकी एक लिस्ट बना ली जाती है और उसके आधार पर उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है। यदि इसके गुण है तो कुछ इसके दोष भी है। आइए एक नजर उन पे डालते हैं। यदि व्यक्ति वरिष्ठ है तो यह इस बात की गारंटी नहीं है कि वह योग्य ही होगा, क्योंकि कई बार वरिष्ठता के कारण अयोग्य व्यक्ति भी उच्च पद पर पहुंच जाते हैं, अर्थात अयोग्य व्यक्ति भी वरिष्ठता के कारण पदोन्नत हो जाता है।
नकारात्मक अभिवृत्ति वाले कार्मिक लगन से कार्य नहीं करते हैं क्योंकि पदोन्नति स्वतः मिल जाती है। जब व्यक्ति को पता होता है कि मुझे पदोन्नति मिल जाएगी, मैं काम करूं या ना करूं, मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है, मेरा नेगेटिव एटीट्यूड है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा लगन से काम नहीं करता, बिकॉज उसे श्योर है, उसे पता है कि भाई मुझे प्रमोशन हो जाएगा। होनहार तथा महत्वाकांक्षी कार्मिक की राह में यह बाधक है। आप कितने ही एम्बिशियस है, आप कितने ही स्किल्ड है, लेकिन आपको प्रमोशन जब भी मिलेगा जब आप एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है सर्विस का वो पूरा कर लेंगे, या आप उतना एक्सपीरियंस कर लेंगे जहां से वो प्रमोशन आरंभ होता है। कई बार बहुत लंबे समय तक पदोन्नति की प्रतीक्षा में व्यक्ति में कुंठा उत्पन्न हो जाती है। कार्मिकों में आलस्य, नवाचार विरोधी और रूखा व्यवहार समा जाता है। नवाचार विरोधी आमतौर पर देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी इनिशिएटिव से कुछ भी इनोवेटिव काम नहीं करना चाहता है, बिकॉज अश्योर्ड होता है कि नहीं मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। कार्मिकों की प्रतिस्पर्धा तथा श्रेष्ठता प्रदर्शन में यह बाधक होती है। वरिष्ठता अपने आप में एक भ्रम है। कुछ कार्मिक जो कार्य 1 वर्ष में समझ जाते हैं, उसी कार्य को बहुत से कार्मिक 10 वर्ष तक नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए यहाँ ये कहा गया है कि इसमें लेंथ ऑफ सर्विस को देखा जाता है। देखिएगा, इसी प्रकार से यदि योग्यता आधारित हम पदोन्नति पर चर्चा करते हैं कि योग्यता, तो व्यक्ति की योग्यता का निर्धारण किया जाता है। व्यक्ति की योग्यता का निर्धारण परीक्षा के माध्यम से भी किया जा सकता है। आइएगा देखते हैं इस पद्धति के क्या क्या गुण हैं। महत्वाकांक्षी तथा परिश्रमी व्यक्ति को पुरस्कृत करती है। संगठन में नया खून तथा उत्साही कार्मिक आते हैं क्योंकि खुली प्रतियोगिता है। किसी न किसी प्रकार का पैरामीटर सेट किया जाएगा कंपटीशन के लिए, योग्यता के निर्धारण के लिए, तो संगठन में नए कार्मिक आते हैं। व्यक्तिगत गुणों तथा कौशल को बढ़ावा देती है तथा इसमें संतुष्टि का स्तर ऊंचा होता है। संगठनात्मक लक्ष्य शीघ्रता से तथा कुशलता पूर्वक प्राप्त किए जा सकते हैं क्योंकि हर बार संगठन में नए व्यक्तियों का प्रवेश होता है और नए व्यक्ति अपने साथ काम करने के कुछ नई टेक्निक्स, कुछ नए तरीके, कुछ नई अप्रोच तथा कुछ नया विजन लेकर सेवा में आती हैं। प्रशासनिक परिवर्तन तथा संशोधन प्रक्रिया क्रियान्वित की जा सकती है क्योंकि नवयुवक इसको अपना सकते हैं। इसका दोष क्या है? यदि वरिष्ठता आधारित पदोन्नति के कुछ गुण दोष है तो इस पद्धति के भी कुछ दोष होंगे। आइए देखते हैं। वरिष्ठ किंतु निम्न पद धारक कार्मिक के समक्ष जब कम आयु का उच्च अधिकारी आता है तो अहम का टकराव होता है। स्वाभाविक है। अनुभवी कार्मिक की उपेक्षा होती है। सामान्य स्तर का कार्मिक प्रतियोगिता में पिछड़ जाता है। योग्यता निर्धारण में कई बाधाएं आती है और अनैतिक तरीकों को भी बढ़ावा मिलता है। संगठन में संघर्ष की स्थिति बन सकती है तथा ईर्ष्या भाव बढ़ता है। यह भी हो सकता है कि कुछ कार्मिक एक दूसरे को नीचा दिखाने की चाह में सहयोग ना करें। इसी के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाएं खुली प्रतियोगी परीक्षाएं हो सकती हैं और सीमित प्रतियोगी परीक्षाएं हो सकती हैं या उत्तीर्ण परीक्षा हो सकती है। खुली प्रतियोगी परीक्षा में सेवारत तथा सेवा से बाहर सभी व्यक्तियों को प्रतियोगिता में बैठने का अवसर दिया जाता है, जबकि सीमित प्रतियोगी परीक्षा में संगठन या किसी विशेष संवर्ग के निश्चित व्यक्ति ही कार्मिक ही सम्मिलित हो सकते हैं और उत्तीर्णता परीक्षा में केवल आपको न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करने होते हैं। प्रमोशन सेवा अभिलेख के आधार पर भी किया जाता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक लोक सेवक का सर्विस रिकॉर्ड होता है और सर्विस रिकॉर्ड का मूल्यांकन होता है और उसी मूल्यांकन के आधार पर देखा जाता है कि वह उत्कृष्ट है, बहुत अच्छा है या साधारण है और उसी के आधार पर उसका प्रमोशन होता है। कई बार विभागाध्यक्ष या पदोन्नति मंडल भी निर्णय लेता है। इसमें कुछ व्यक्तियों का एक बोर्ड बना दिया जाता है जो
उस व्यक्ति को जिस कार्मिक की पदोन्नति होनी है उसको कुछ पैरामीटर्स के आधार पर असेस करता है, या विभागाध्यक्ष भी निर्णय ले सकता है। परंतु सामान्यतया यदि हम भारत में देखें तो वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर ही भर्ती का निर्धारण किया जाता है। भारत में पदोन्नति की क्या व्यवस्था है, इसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।